गण गणपते नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्यकांड 66वां सर्ग। लक्ष्मण को श्री राम को समझाना। श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वो महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्होंने इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उसका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे, भैया, हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र रूप में प्राप्त किया था। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया, आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसी के अनुसार महाराज दशरथ ही आपके गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। कुकुश कुलभूषण, यदि अपने ऊपर आए हुए इस दुख को भी आप धैर्यपूर्वक नहीं सहेंगे तो दूसरा कोई साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। नरश्रेष्ठ, आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणियों पर आपत्ति नहीं आती। राजन, आपत्तियां अग्नि के भांति एक क्षण में स्पर्श करती है, दूसरे क्षण में दूर हो जाती है। पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर तेज से समस्त लोगों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसके शरण में जाकर सुख और शांति पाएंगे। ये लोक का स्वभाव है कि यहाँ सब पर दुख सुख आता जाता रहता है। नवोत्पुत्र यति इंद्र के समान देवेंद्र पद को प्राप्त हुए, किंतु वहाँ भी अन्यायमूलक दुख उसका स्पर्श किए बिना नहीं रहा। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी है, वो भी एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए थे। फिर एक ही दिन में सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। कौशल नरेश, यह जो विश्ववंदिनी जगन माता पृथ्वी है, इसको भी हिलना डुलना देखा जाता है। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर सारा जगत टिका है, वह महाबली सूर्य और चंद्रमा के भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। पुरुष पर बड़े बड़े भूत और देवता भी देव के प्रारब्ध कर्म के अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समस्त देहधारी प्राणी के लिए तो कहना ही क्या है। नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं की भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाए या नष्ट हो जाए तो भी आपको गंवार मनुष्य की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री राम, आप जैसा सर्वज्ञ पुरुष बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते हैं। वे खेद रहित होकर अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्या उचित है क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धिहीन महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य एवं उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। जिनके गुण दोष देखे या जाने नहीं गए हैं तथा जो अधूर्व फल देने वाले नष्ट हो जाते हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उनके आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह बातें कहकर मुझे समझा चुके हैं कि आपको कौन सिखा सकता है। साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते। महापराग, देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूँ। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि, अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसके अवसर का अनुरूप उपभोग करते हुए आप शत्रुओं का वध करने का प्रयत्न कीजिए। पुरुष पर्वत, समस्त संसार के विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा। उस पापी शत्रु का तो पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमण आदि काम अरण्यकांड में 66वां सर्ग पूरा हुआ।